हेलो दोस्तों, आज हम डिफेंस के एक गर्मा गर्म टॉपिक पर बात करेंगे। रफाल वर्सेस F-35। कौन सा फाइटर जेट ज्यादा बेहतर है? कॉस्ट, टेक्निकल फीचर्स और इंडिया के लिए कौन सा सही है, ये सब देखेंगे। सबसे पहले कॉस्ट कंपैरिजन। अमेरिकन गवर्नमेंट के हिसाब से F-35A जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, उसकी बेस प्राइस लगभग $82.50 मिलियन पर यूनिट है। लेकिन इंडिया जैसे देशों के लिए ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स और दूसरे इक्विपमेंट मिलाकर प्राइस $110 मिलियन तक पहुंच जाती है। 40 साल में 110 F-35S मेंटेन करने का खर्चा लगभग $80.16 बिलियन आएगा, जिसमें खरीदना, चलाना, मेंटेनेंस और अपग्रेड सब शामिल है। अब रफाल F-4 की बात करते हैं। 2016 में इंडिया ने 36 रफाल जेट्स $8.70 बिलियन में खरीदे थे, यानी एक यूनिट की कीमत लगभग $242 मिलियन, कस्टमाइजेशन, वेपन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलाकर। इंडोनेशिया और इजिप्ट जैसे देशों के साथ हुई दूसरी डील्स में बेस कॉस्ट $130 मिलियन पर यूनिट है। 110 एयरक्राफ्ट के लिए टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट LCC लगभग $48.71 बिलियन है। ऑनप्रेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट का क्या? F-35 का पर फ्लाइट आवर कॉस्ट $30,000 से $36,000 के बीच है, क्योंकि इसकी स्टेल्थ कोटिंग, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स महंगे हैं। 40 सालों में मेंटेनेंस का खर्चा लगभग $21.45 बिलियन होगा, जबकि ऑपरेशनल कॉस्ट $33 बिलियन तक पहुंच सकती है। दूसरी तरफ रफाल F-4 का पर फ्लाइट आवर कॉस्ट लगभग $16,500 है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस आसान है और ये बिना स्टेल्थ डिजाइन का है। इसका 40 साल का मेंटेनेंस $9.98 बिलियन और ऑपरेशन $18.15 बिलियन में होगा। अब टेक्निकल फीचर्स। F-35 लाइटनिंग II एक 5th जनरेशन का कमाल है। इसमें एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिससे रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ पाता। इसका सेंसर फ्यूजन 360 डिग्री कवरेज, रियल टाइम डेटा शेयरिंग और AI बेस्ड डिसीजन मेकिंग देता है। NSQ-239 बाराकोडा सिस्टम से ये दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम कर सकता है। 8,100 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी के साथ ये AM-120 MRAM और B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे कई तरह के हथियार ले जा सकता है। F-35 की स्पीड मैक 1.6, या 1930 किलोमीटर पर आवर है। रफाल F-4 4.5 जनरेशन फाइटर है। इसमें रडार से बचने के लिए पार्टिकल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, लेकिन F-35 जैसी फुल स्टेल्थ नहीं। RB2 EESR रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस ये भी कम नहीं है। रफाल मीटियोर BVRAMs, स्कैल, क्रूजर मिसाइल्स और हैमर स्मार्ट बॉम्ब ले जा सकता है। इसका डेल्टा विंग डिजाइन अच्छी मैन्यूवरेबिलिटी देता है। टॉप स्पीड मैक 1.8, या 2222 किलोमीटर पर आवर। ये लीबिया और अफगानिस्तान जैसे युद्ध में टेस्टेड भी है। तो कंक्लूजन क्या है? F-35 में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फुल स्टेल्थ और जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, लेकिन ये काफी महंगा है और मेंटेनेंस भी कॉम्प्लेक्स है। रफाल F-4 भले ही कम स्टेल्थी हो, लेकिन किफायती है, युद्ध में परखा हुआ है और इंडिया के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चल सकता है। इंडिया के लिए ये स्ट्रेटेजिक जरूरतों पर निर्भर करता है। स्टेल्थ और हाईटेक फीचर्स के लिए F-35 है, पर किफायती, भरोसेमंद और पहले से इंटीग्रेटेड रफाल F-4 भारत के लिए ज्यादा उपयुक्त है। F-35 और राफेल में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर दे। धन्यवाद। आज के रफाल वर्सेस F-35 के ब्रेकडाउन के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और भी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए जय हिंद।